आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल। दोपहर 3 बजे की शुरुआत हम कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ जो किसानों से जुड़ी हुई है, क्योंकि यहां से अब एक नई शुरुआत, आंदोलन का एक नया रूप दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये घमासान अब संसद के नजदीक पहुंच गया है। आज से किसानों के आंदोलन का नया पता जंतर मंतर हो गया, जो संसद में सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी पर है। किसान पूरे मानसून सत्र तक यहीं अपनी संसद चलाएंगे, यहीं धरना प्रदर्शन होगा। जब तक ये काले कानून वापस नहीं होते तब तक आंदोलन ऐसे ही चलेगा। और आज किसान अपनी संसद में इस कानून को रद्द कहना चाहते हैं। ये इतिहास में पहली बार होगा कि किसानों की भी संसद लग रही है कि जब तक तीनों काले कानून वापस नहीं होते, एमएसपी की गारंटी नहीं बनती, तब तक किसान किसी भी सूरत में वापसी नहीं करेगा। मांगे वही, किसान वही, लेकिन जगह नई। अब किसान आंदोलन का पता नया हो गया है। ये पता है दिल्ली का जंतर मंतर, जहां आए दिन धरना प्रदर्शन होते रहते हैं। अब किसान संसद के चंद फासले से अपनी संसद चलाएंगे। तीनों कृषि कानून के खिलाफ हल्ला बोलेंगे। पहले दिन किसान ने 11 की बजाय दोपहर 12 बजे यहां पहुंचे और फिर अपना धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। समानांतर किसानों की संसद लगाने के लिए पहुंचे हैं। जब तक ये काले कानून वापस नहीं होते तब तक आंदोलन ऐसे ही चलेगा। और आज किसान अपनी संसद में इस कानून को रद्द करेंगे। संसद में ये जो काले कानून बनाए थे, आज किसान अपनी संसद को बुलाकर उन काले कानूनों को रद्द करेंगे। देखिए, जब तक तीनों काले कानून वापस नहीं होते, एमएसपी की गारंटी नहीं बनती, तब तक किसान किसी भी सूरत में वापसी नहीं करेगा। ये सरकार देख ले। आप यही कहना चाहते हैं। ये इतिहास में पहली बार होगा कि किसानों की भी संसद लग रही है और किसान अपने 3 बिलों के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे और गवर्नमेंट को बताएंगे ये किस तरह से गलत है। और पार्लियामेंट के अंदर बैठे हुए हमारे सांसदों को अपील करेंगे कि वो भी किसानों की आवाज उठाएं। पहले दिन दल बल के साथ किसान सिंघू बॉर्डर से जंतर मंतर के लिए निकले। 5 बसों में सवार किसानों को 11 बजे पहुंचना था, लेकिन निकलने में ही देरी होती चली गई। पुलिस ने पूरी तरह से जांच परख के बाद किसानों को बसों में रवाना किया। बस से मीडिया कर्मियों को निकाल दिया गया। हर किसान के गले में पहचान पत्र जरूरी था। राकेश टिकैत, योगेंद्र यादव और हनन मोहल्ला एक साथ बैठे थे। अब 9 अगस्त तक इसी तरह सुबह 5 बसों में सवार होकर किसान निकलेंगे और सुबह 11 बजे से 4 बजे तक जंतर मंतर पर प्रदर्शन करेंगे। बसों के अंदर तमाम जो किसान हैं, अब वो दिल्ली की तरफ कूच करना शुरू कर चुके हैं। मध्य प्रदेश, ग्वालियर, राजस्थान, हरियाणा, महाराष्ट्र, तमाम राज्यों से जो किसानों का यूनियन है वो अब धीरे धीरे संसद भवन की तरफ कूच करता हुआ नजर आ रहा है। लगातार मांगे यहाँ पर वही है और नारेबाजी बसों के अंदर जो है वो लगातार जारी है। भारत कृषि प्रधान देश है और यहाँ पर किसानों की बात सबसे पहले होनी चाहिए, लेकिन बहुत अफसोस की बात है कि यहाँ पर किसानों की बात नहीं हो रही है, मजदूरों की बात नहीं हो रही है और सिर्फ पूंजीपतियों की बात हो रही है। और सरकार को सिर्फ पूंजीपतियों की फिक्र है। 22 जनवरी को लास्ट वार्तालाप हुई थी किसानों से, उसके बाद से अब तक कोई वार्तालाप नहीं हुई है और न ही सरकार की तरफ से कोई पहल हुई है। तो इसलिए मजबूरी बस किसानों को पार्लियामेंट के सामने रोष प्रदर्शन आज करना पड़ा है। किसानों ने मानसून सत्र में संसद के घेराव का ऐलान किया था। दिल्ली पुलिस ने इसकी इजाजत तो नहीं दी, लेकिन शर्तों के साथ संसद से करीब 2 किलोमीटर दूर जंतर मंतर पर प्रदर्शन की मंजूरी दे दी। अब मानसून सत्र तक रोज 6 घंटे किसानों की संसद यहीं चलेगी। टिकैत साहब, आज जंतर मंतर पहुंच गए, यानी संसद से एक कदम करीब। बिल्कुल थोड़ी सी दूर है बस, कुदर संसद भवन। तो क्या कूद करके जाने का भी इरादा है? ऐसे कैसे जाएंगे? वहाँ पे जो लोग बैठे वे आवाज उठाएंगे। यहाँ से आवाज जाएगी, वे आवाज उठाएंगे। जो पार्लियामेंट में है वही आवाज उठाएगा। अच्छा, तो आपकी आवाज अब पहुंच जाएगी, ऐसा आपको लग रहा है? हाँ, लगे कुछ पहुंचेगी। विपक्ष वाले कम बोल रहे थे, उनको कहा कि हाउस से बाहर नहीं आना, आप बोल लो, अपनी आवाज उठाओ। जो भी सत्ता का या विपक्ष का आदमी किसान की आवाज नहीं उठाएगा उसका विरोध होगा। जो आवाज उठाएगा उसका धन्यवाद भी करेंगे। आवाज उठानी चाहिए उनको। जंतर मंतर पर कड़ी सुरक्षा है। दिल्ली पुलिस के साथ साथ पैरामिलिट्री की 5 कंपनियां भी तैनात हैं। महिला पुलिस की टीम की भी मुस्तैदी है। चप्पे चप्पे पर पहरा है। सीसीटीवी से नजर रखी जा रही है। हर किसानों का आधार कार्ड जरूरी है। सैबोटाज की जांच की जा रही है। किसान यहां से कहीं और नहीं जा सकते। 200 से ज्यादा किसान नहीं जुट सकते।
किसानों के आंदोलन को करीब 250 दिन होने जा रहे हैं। सरकार के साथ 11 दौर की बैठक भी हो चुकी है, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। 26 जनवरी की हिंसा के बाद सरकार और आंदोलनकारी किसान में कोई बात भी नहीं हुई है। किसान तीनों कृषि कानून वापस लेने की मांग कर रहे हैं, तो सरकार किसी भी कीमत पर कानून वापस लेने के लिए तैयार नहीं है। मैं अभी उनको किसानों की समस्याओं तक ही देखता हूं और इसलिए किसानों की समस्याओं से संबंधित अगर बिल में कोई आपत्ति है तो सरकार चर्चा करने को तैयार है। भारत सरकार ने हमेशा से इस बात के लिए अपना खुला मन रखा है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है जनोपयोगी विषयों पर खुलकर चर्चा हो। ऐसे में क्या होगा? किसान कब तक सड़कों पर रहेंगे? कब तक आंदोलन करते रहेंगे? आखिर इस आंदोलन का कोई तो अंत होगा। आशुतोष मिश्रा के साथ सुशांत मेहरा और हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। और इस वक्त और जानकारी के साथ हमारे साथ हिमांशु जुड़ गए हैं जंतर मंतर से। हिमांशु, तस्वीरें दिखाएं वहां पर क्या इस वक्त हो रहा है, क्योंकि किसान संगठन अब तो ये कह रहे हैं कि यहीं से संसद चलती रहेगी और एक जो मॉनसून सेशन चल रहा है उसमें एक पैरेलल मैसेज देने की कोशिश की जाएगी कि अगर हमारी नहीं सुनी गई तो किसान अपनी संसद के जरिए कृषि कानूनों की वापसी की मांग कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए हम आपको दिखाते हैं जंतर मंतर पर सुबह 12 बजे जब किसान पहुंचे तो यहाँ पर ये पूरी उन्होंने एक पुलिस ने ये पूरा बैरिकेड किया, मेटल डिटेक्टर लगाया और इसके आगे ये देखिए चेयर लगी हुई हैं और ऊपर जो आपको बैठे हुए लोग नजर आ रहे हैं दरअसल उनमें से एक स्पीकर और एक डिप्टी स्पीकर है और ये सुबह ही चुने गए। कुल 3 स्पीकर चुने गए, 3 डिप्टी स्पीकर चुने गए और उनको वक्त दिया गया कि एक जो स्पीकर है वो 2 घंटे तक 1.5 घंटे तक जो भी वक्त होगा उसके अकॉर्डिंग अपना सेशन चलाएगा, वो अलग गुट का होगा और उसके बाद फिर वो उन्हें चेंज कर दिया जाएगा और डिप्टी स्पीकर बदल जाएंगे। यहाँ पर जो आए हैं किसान, हमने उनसे जब कुछ लोगों से बात की, उनका कहना था उनकी कोशिश ये है कि इस संसद के जरिए वो जो संसद है देश की वहां तक अपनी आवाज पहुंचा सके, क्योंकि बातचीत 26 जनवरी के बाद से बंद है, आगे कोई हल निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो एक तरीके से आज किसान जब उन्होंने पहली बार यहाँ पे आने की बात कही थी तो उसमें पुलिस से बातचीत शुरू हुई थी और बेहद कम उम्मीद थी कि इस तरीके से, क्योंकि कोरोना का वक्त है, 15 अगस्त को लेकर के भी सिक्योरिटी थ्रेट है, तो ऐसे में बात बन पाएगी। लेकिन उसके बाद 2 दौर की जो बैठक हुई उसमें फिर ये तय किया गया, कुछ शर्तें हुई कि 200 किसान यहाँ पर आएंगे और उसके हिसाब से ही अभी तक सब कुछ चलता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे किसानों का कहना है कि शाम को 5 बजे वो वापस चले जाएंगे और हर दिन का एक अपना एजेंडा होगा, उसी एजेंडे पर ये बातचीत करेंगे और जब तक मॉनसून सत्र चलेगा तब तक यहाँ पर हुई हैं अब तक इसी तरह क्या निकल कर आया, उस भाषण का सार क्या रहा? देखिए यहाँ पर जो बातचीत हुई है, यहाँ पर उनका ये कहना है कि अभी तक जो भी बातचीत हुई है, चाहे वो 22 जनवरी के तो आखिरी बातचीत थी 26 जनवरी के पहले, उसके पहले जो कुछ भी बातचीत हुई है उसका कोई नतीजा निकलता नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर जो किसान कह रहे हैं वो बिल वापसी पर पूरी तरीके से अड़े हुए हैं, जबकि सरकार का कहना है कि वो बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन बीच का रास्ता निकालने की बात कर रही है, संशोधन की बात हो रही है, लेकिन बिल वापसी की बात नहीं हो रही। तो यही जो वजह है कि बातचीत वहीं पर अटकी हुई है। और अब जब हम बात कर रहे हैं, चाहे हमने योगेंद्र यादव से बात की या दूसरे जो किसान नेता उनसे बात की, वो अपनी बात पे अभी भी अटकी कि जब तक बिल वापस नहीं होगा वो इस आंदोलन को खत्म करने वाले नहीं है। तो अब ये देखते हैं कि आज जो यहाँ पे संसद लग रही, तो क्या आगे बातचीत का कोई रास्ता, कोई हल निकलेगा, कोई बातचीत सरकार से शुरू होगी या नहीं होगी, ये और देखिए हिमांशु, जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं, कृषि मंत्री भी ये कह रहे हैं कि आंदोलन छोड़कर बातचीत के रास्ते पर किसान आए, सरकार बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन स्थिति तो कमोबेश वही है जो 6 महीने पहले थी जब लाल किले पर हिंसा हुई। 250 दिन का ये आंदोलन हो चुका है, लेकिन ना तो किसान झुकने को तैयार है, ना ही सरकार कानून वापसी को लेकर सहमत है। ये कृषि सुधार बिल, सारा देश इस बात का साक्षी है कि वो किसानों के हित में है, किसानों के लिए लाभप्रद हैं, किसानों को विकल्प उपलब्ध कराने वाले हैं, उनकी आमदनी में बढ़ोतरी करने वाले हैं
उन्हें कानूनी शिकंजों से मुक्त करने वाले हैं। जहां तक किसान यूनियन के आंदोलन का सवाल है, सरकार ने पूरी संवेदनशीलता के साथ उनसे चर्चा की है। बिल के किस प्रावधान पर उनको आपत्ति है, अगर वो आपत्ति बताएंगे तो आज भी सरकार खुले मन से उनके साथ चर्चा करने को तैयार है। तो ऑथेंटिक रिपोर्ट ये होगी कि हम किसान हैं। दूसरा ये होगा कि किसान भी पार्लियामेंट चला सकता है, सेशन चला सकता है। किसान भी यहाँ पे जो संसद है वो अपनी किसान संसद चलाएगा। ये फेर भी लेके 11 राउंड की फेर होगी, सरकार अभी थोड़ा मान जाएगी। हंगामा होगा। देखो, जो मेंबर पार्लियामेंट किसान की आवाज नहीं उठाएगा वो किसी भी पार्टी का होगा, उसका विरोध होगा, उसके क्षेत्र में विरोध होगा। उसका आवाज किसान की उठानी पड़ेगी अगर क्षेत्र में उसको जाना है, वो किसी भी पार्टी का है। अच्छा, एक बात बताइए, रोजाना यही रहेगा। राकेश जी, बॉर्डर से आप लोगों की आवाज क्या अच्छे ढंग से नहीं आ रही थी कि? अरे यहाँ पे भी उठाना चाहिए। अब 100 मीटर तो रहेगा संसद भवन। हाँ, 100 मीटर है तो इनसे भी आवाज उठेगी। और आइए बढ़ते हैं आगे। अब रुक करते हैं अगली खबर का। जासूसी कांड की बात, पेगासस जासूसी कांड को लेकर कांग्रेस आज देश भर में केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। दिल्ली, जम्मू, लखनऊ, पटना समेत कई शहरों में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पैदल मार्च निकाला। लखनऊ में पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जुलूस के दौरान झड़प हो गई और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। सरकार पर जासूसी का आरोप लगा रही कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू अपने कार्यकर्ताओं के साथ में अपने आवास से शांति मार्च के लिए निकले थे, लेकिन पुलिस प्रशासन ने उन्हें यहां पर अपनी हिरासत में ले लिया है। लगातार जासूसी मामले को लेकर के कांग्रेस पार्टी आज देश भर में शांति मार्च निकाल रही है और सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद कर रही है। लेकिन उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पूरी तरीके से प्रशासन ने यहां पर इंतजाम करते हुए पहले से ही पुलिस बल को अजय लल्लू के आवास पर लगा दिया था और यहां पर अब उन्हें हिरासत में लिया जा रहा है। आप देख सकते हैं किस तरीके से कार्यकर्ताओं और यहां पर पुलिस बल के बीच में संघर्ष चल रहा है, जिसको लेकर के लगातार कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि वो ये प्रदर्शन करके लगेगी, लेकिन फिलहाल पुलिस ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है। आप देख सकते हैं कैसे कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया जा रहा है और ये जो मार्च है उसको रोकने की कवायद है। उत्तर प्रदेश सहित तमाम राज्यों में कांग्रेस का ये प्रदर्शन सरकार को घेरने की कवायद में था, लेकिन लखनऊ में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष को हिरासत में लेके पुलिस प्रशासन ने इस मार्च को रोक दिया है। लखनऊ से कैमरामैन गौरव के साथ अभिषेक मिश्रा, आज तक। और खबरों में आगे बात करते हैं अब मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह की, जिनके खिलाफ दर्जनों धाराओं में केस दर्ज किया गया है। मरीन ड्राइव पुलिस स्टेशन में दर्ज इस एफआईआर में परमबीर सिंह समेत 8 लोगों को आरोपी बनाया गया। मामला एक कारोबारी से 15 करोड़ की वसूली की साजिश का है। कहा यह जा रहा है कि कारोबारी के खिलाफ दर्ज केस खत्म करने के एवज में यह रकम मांगी गई थी। 8 आरोपियों में से 6 पुलिसकर्मी हैं, इनमें डीसीपी अकबर पठान भी शामिल है। परमबीर सिंह ने मुंबई के पुलिस कमिश्नर पद पर रहते हुए राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ शिकायत की थी, जिसमें 100 करोड़ का वसूली रैकेट चलाने का आरोप लगा था। माना जा रहा है कि उन पर ताजा कार्रवाई उसी मामले का पलटवार है। पूर्व गृह मंत्री पर इससे पहले वसूली का आरोप लगा चुके हैं और ये माना जा रहा है कि अब जब परमबीर सिंह पर इस तरह की एफआईआर हो रही है, जिसमें एक बार फिर उगाही का मामला है और परमबीर सिंह समेत कुछ और पुलिस अधिकारी हैं जिन पर यह मामला बनाया गया है, तो ऐसे में उस केस के पलटवार के तौर पर यह देखा जा रहा है। लेकिन एफआईआर में पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह का नाम। चीन 1000 साल की सबसे भयानक बाढ़ से जूझ रहा है। हेनान सूबे के झांगजू शहर में सबसे ज्यादा तबाही हुई। 25 लोग बाढ़ की वजह से मारे जा चुके हैं। हजारों लोगों को रेस्क्यू किया गया है। चीन में बाढ़ और सैलाब से मचा हाहाकार। चीन ने 1000 साल में ऐसी बाढ़ नहीं देखी। शहर तालाब बने, मेट्रो में भी घुसा पानी। 4 दिन में बरसा पूरे सीजन का पानी। बाढ़ में 25 मौतें। जल प्रलय से हेनान सूबा दहला। विकास का डंका पीटने वाले चीन की ये तस्वीरें हैं। कुदरत ने चीन को धो डाला है। जल प्रलय ने चीन की ऐसी गत कर दी है कि लोग बारिश के नाम से कांपने लगे हैं। अब तक 25 लोगों की मौत हो चुकी है और लाखों लोगों को रेस्क्यू किया गया है। हेनान और झांगजू में बाढ़ ने सबसे ज्यादा कहर बरपाया है।
झांगजू में मेट्रो के भीतर कई फुट तक पानी भर गया। लोगों की जान बचाना मुश्किल हो गया। रस्सियों के सहारे लोगों को कुछ इस तरह निकालना पड़ा। बसें फंस गई और कारें चकनाचूर हो गई। झांगजू की एक नदी का उफनता रूप देखिए। पानी मानो सब कुछ बहा ले जाने पर आमादा है। झांगजू शहर की और तस्वीर देखिए। ऊंचाई से कैमरे में कैद ये तस्वीरें शहर के बाढ़ से जार-जार होने की दास्तां बता रही है। कैसे पूरा शहर समंदर में तब्दील होता नजर आता है। रेस्क्यू के लिए बीच शहर नाव उतारनी पड़ी है। लोगों की जान बचाने के लिए भारी मशक्कत करनी पड़ रही है। बच्चों को मुश्किल से बचाकर निकाला गया। चीन में चलती बसों में भी मुसाफिर फंस गए। रस्सियां बांधकर उनको बचाया गया। तूफानी नदी बीच शहर से गुजर रही है। इमारतों से एक एक करके लोगों को निकाला जा रहा है। शहर के बाहरी इलाकों में भी हालात ठीक नहीं हैं। देखिए कैसे यहाँ फंसे बुजुर्गों को निकाला जा रहा है। चीन पर बाढ़ का कहर अभी थमा नहीं है। यहाँ और बारिश की आशंका जताई गई है, यानी चालाक चीन की चुनौती अभी बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक। बाढ़ इन दिनों कई देशों पर कहर बनकर टूटी है। चीन जैसी ही तस्वीरें महाराष्ट्र के ठाणे और अकोला में दिख रही हैं। यहाँ शहर में 4 से 5 फीट तक पानी जमा है और लोगों को उनके घरों से सुरक्षित निकालने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। नदी नाले उफान पर हैं, जान आफत में है। महाराष्ट्र पर बाढ़ की महामार। 2 शहरों में हर तरफ पानी। सैकड़ों लोगों को किया गया रेस्क्यू। अकोला से ठाणे और हिंगोली तक महाराष्ट्र के कुछ जिलों में बाढ़ का हाल के सालों का सबसे खतरनाक कहर बरपा है। सैलाब ने हजारों लोगों की जान सांसत में डाल दी है। पूरे के पूरे शहरों में पानी भरा है। सैकड़ों लोगों को रेस्क्यू करना पड़ा है। अकोला में हर तरफ पानी भरा है। शहर के बीच से बहने वाली मोरना नदी ने ऐसा कहर बरपाया है कि लोगों की जान आफत में पड़ गई है। ये शहर का पौष इलाका न्यू खेतान नगर है, जिसका हर घर डूबा है। 50 से ज्यादा लोगों को यहाँ से रेस्क्यू किया गया। इन घरों में सैकड़ों लोग फंसे हुए जलस्तर कम होने का इंतजार कर रहे हैं। देखिए कैसे बच्चों को कंधों पर बैठाकर निकाला गया। बुजुर्गों को भी काफी एहतियात के साथ बाढ़ के पानी से निकाला गया। ये तालाब के बीच बनी नजर आती है, क्योंकि इसके चारों तरफ दूर तक पानी है। कारें पानी में डूब चुकी हैं। जानवरों को भी काफी मशक्कत के बाद इलाके से निकाला गया। और ये तस्वीरें ठाणे के भिवंडी की हैं। रात के अंधेरे में पानी का स्तर इतनी तूफानी रफ्तार के साथ बढ़ा कि कम से कम 50 लोगों को रेस्क्यू करना पड़ा। सैलाब की रफ्तार देखकर लोग डरे हुए हैं। देखिए कैसे लोग अपने घरों में कैद हैं और बाहर उफनता पानी है, जो सब कुछ बहा ले जाने पर आमादा दिखता है। भिवंडी की इस महादा कॉलोनी की किस्मत अच्छी है कि बारिश रुकी हुई है, वरना हालात का आप अंदाजा लगा सकते हैं। ठाणे और अकोला पर प्रशासन की नजर है, क्योंकि हालात अभी और खराब हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक। पहाड़ से लेकर मैदान तक तूफानी बारिश ने जिंदगी को दुश्वार कर दिया है। महाराष्ट्र के कुछ दूसरे शहर भी बाढ़ की मार झेल रहे हैं, तो वहीं पहाड़ों में कुदरत के रौद्र रूप से कहीं मलबा गिर रहा है तो कहीं मजबूत सड़कें टूटती हुई नजर आ रही हैं। ये डराने वाली तस्वीरें पुणे के करीब बदलापुर की हैं। मानो बीच शहर समंदर का सैलाब आ गया हो। कोई इंसान दूर दूर तक नजर नहीं आता। बीच शहर उफनती नदी गुजर रही है और इस शहर में जहां लोग नजर आते हैं, जरा उनका हाल देख लीजिए। घुटनों तक पानी भरा है, सब कुछ डूब गया है। घरों में 3-3 फुट तक पानी है। महाराष्ट्र के ही एक जिले हिंगोली की ये तस्वीरें हैं। उफनती कयादू नदी का रौद्र रूप देखकर कोई भी सहम सकता है। इस नदी ने कई सड़कों को अपनी आगोश में ले लिया है। ये पुल पूरा बाढ़ के पानी में डूबा है। नतीजा ये कि 6 गांव पूरी तरह शहर से कट गए हैं। मायानगरी मुंबई में भी बारिश के बाद से समंदर डरा रहा है। आज इसमें ऊंची लहरें उठती रहीं। भारी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी कर रखा है। एमपी के पन्ना में इस तूफानी नाले में एक बाइक सवार बाइक समेत बह गया। गनीमत रही कि लोगों ने देख लिया और उसकी जान बचा ली। अब पहाड़ों का रुख करते हैं। उत्तर काशी में खीर गंगा में अचानक आई बाढ़ से धराली में अफरा तफरी मच गई। गंगोत्री धाम से महज 30 किलोमीटर पहले खीर गंगा नदी पुल के ऊपर से बहने लगी। गंगोत्री नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक रुक गया। चमोली में भी भारी बारिश के साइड इफेक्ट दिख रहे हैं। चमोली के रैणी में नीति मलारी बॉर्डर रोड पर बड़ी दरारें पड़ गई।
हालत यह है कि भारत चीन सीमा को जोड़ने वाला रास्ता बंद हो सकता है। जून के बाद दूसरी बार इस रोड पर दरारें आई हैं। मॉनसून ने पहाड़ी जिलों के साथ साथ तराई के जिलों में भी अपना कहर बरपाना शुरू कर दिया है। पिछले दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश से उधम सिंह नगर में बहने वाली नदी और नाले उफान पर हैं। नदी का जलस्तर बढ़ने से जिला मुख्यालय रुद्रपुर की एक कॉलोनी में पानी घुस गया। खतरे को देखते हुए तमाम राज्यों में रेस्क्यू और राहत टीमों को अलर्ट पर रखा गया है, क्योंकि मॉनसूनी बारिश के अभी कई हफ्ते बाकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक। फिलहाल रुकने एक ब्रेक के लिए, लौटेंगे कुछ और अपडेट्स के साथ। आप देखते रहिए आज तक। थाने में लगातार तेज बारिश हो रही है, जिसका असर वहां आम जिंदगी पर दिख रहा है। मूसलाधार बारिश की वजह से भिवंडी इलाके में जलजमाव के हालात बने हुए हैं। एक इलाके में करीब 20 लोग फंस गए, जिन्हें बचाने के लिए थाने डिजास्टर रिस्पांस फोर्स को तैनात करना पड़ा। शहर के बीचों बीच ऐसे हालात बन गए मानो तालाब या दरिया जैसी स्थिति हो, और ऐसी हालातों में जीने के लिए लोग मजबूर। जारी रहेगा, आप देखते रहिए आज तक।